एक ऐसा शहर जिसकी हवा में मौत लिखी हो, कदम कदम पर अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स जो इस दुनिया के ही ना हो। क्या ये लोग बच पाएंगे या मौत इन्हें ढूंढ लेगी? चलिए जानते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शानदार पेंटिंग बना रहा होता है। तभी उसकी नजर बाहर के मौसम पर पड़ती है जो बहुत ही खराब होता है। इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। जैसे ही अगले दिन वो बाहर आता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा तूफान नहीं देखा होता है। ये तूफान इतना बड़ा होता है कि एक बड़ा झाड़ उसके घर में घुस जाता है जिससे उसका घर टूट जाता है। अच्छा होता है ये लोग पहले ही बेसमेंट में जा चुके होते हैं इसीलिए इन्हें कुछ नहीं होता। तभी उनकी नजर एक आइलैंड पे जाती है जहाँ पर बहुत ही मिस्ट होती है, जिस पर डेविड की बीवी उसे कहती है वहाँ के लोग ठीक तो होंगे ना। तब डेविड उसे कहता है ये तूफान की मार है, सब ठीक हो जाएगा। पर इन्हें क्या पता ये तूफान की मार नहीं किसी और चीज का संकेत है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद डेविड अपने नेबर से मिलने के लिए जाता है। जहाँ जाते ही वो देखता है उसका नेबर एक चेनसॉ को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तूफान की वजह से उसका भी भारी नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो अपने चेनसॉ को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर बदकिस्मती से वो स्टार्ट नहीं होती है। जिसके बाद उसका नेबर उसे कहता है अगर तुम सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलना। इसके बाद सारे मिलकर टाउन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते के दौरान इन्हें बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां नजर आती हैं, जिसे देखकर उसका नेबर कहता है ये सारे उसी आइलैंड पर जा रहे हैं। मुझे पता चला है कुछ दिन पहले वहाँ पर एक स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें बहुत सारे एलियंस थे जिसे साइंटिस्टों ने पकड़ लिया था। जो सुनकर डेविड उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं। जहाँ जाते ही डेविड अपनी बीवी को कॉल करता है, मगर सिग्नल ना मिलने की तरफ से वो कॉल भी नहीं लगता है। इसके बाद डेविड स्टोर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो डरे और सहमे होते हैं। दरअसल लोगों को लग रहा होता है अगर ये तूफान फिर से आएगा तो हम क्या करेंगे, इसीलिए लोग भारी मात्रा में सामान खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डेविड भी अपने बेटे के साथ मिलकर अपने काम का सामान खरीद लेता है। तभी वहाँ पर आर्मी के कुछ लोग आते हैं जो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला हो, जिसे डेविड भी नोटिस कर लेता है। ये सारे सोच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी सायरन बजता है जिससे डरकर ये लोग बाहर देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। वो तेजी से भागकर स्टोर में आता है और उनसे कहता है बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, बाहर मौत है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मिस्ट आती है जिसे देखकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये सारे लोग मिस्ट को देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है जिससे पूरे लोग घबरा जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ये सारे लोग संभल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी कहती है मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा। जिस पर वो आदमियों से पूछने लगती है, मगर कोई सामने नहीं आता है। सब लोगों को अपनी जान की फिक्र होती है क्योंकि सबको लग रहा होता है अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो मारे जाएंगे, इसीलिए वो लेडी अकेले ही बाहर चले जाती है। इसके बाद डेविड का बेटा घबराने लगता है, इसीलिए डेविड उसे दिलासा दिलाता है। जहाँ पर और भी लोग होते हैं जिसे डेविड अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद जनरेटर देखने के लिए चला जाता है। जैसे वो जनरेटर के पास जाता है वहाँ पर भी वही मिस्ट होती है, जिस पर ज्यादा ध्यान न देते वो जनरेटर को ऑफ कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसके पीछे कुछ हलचल सी होती है जो बहुत ही तेज होती है और बहुत ही ताकतवर होती है, जिससे डर कर वो जल्दी से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे स्टाफ के मेंबर्स मिलते हैं जो उसे कहते हैं किसी ने जनरेटर को ऑफ कर दिया, हमें जाकर उसे ऑन करना होगा। अगर किसी ने उसे ऑन नहीं किया तो यहाँ पर लाइट चले जाएगी और यहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाएगा। इसका बाद डेविड उन्हें सारी बात बताता है, मगर वो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और तभी डेविड उन्हें बहुत ही समझाता भी है और उन्हें यहाँ तक कहता है कोई चीज बाहर है जो तोड़कर अंदर आना चाहती है, मगर वो डेविड की बातों का यकीन नहीं मानते हैं और डेविड को ही चार गाली लगाकर वहाँ से चले जाते हैं अपनी मौत को गला लगाने के लिए। तभी में से एक आदमी ने कहता है अगर हमें जनरेटर को स्टार्ट करना है तो हमें पहले शटर को ओपन करना पड़ेगा जिससे हम जनरेटर को ऑन कर पाएंगे। इसमें से एक लड़का शटर को ओपन करता है। जैसे वो शटर को ओपन करता है एक अजीब तरीके का टेंटिकल आकर उस लड़की की टांग को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचने लगता है, जिसे देखकर डेविड खींचने की कोशिश करता है, मगर वो टेंटिकल बहुत ही पावरफुल होता है इसलिए डेविड को भी खींचने लगता है। तभी स्टाफ के मेंबर्स भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो बहुत ही ताकतवर होने के वो भी इसका कुछ नहीं करते। इसके बाद वो टेंटिकल उस लड़के को अपने साथ ले जाता। जैसे ही वो बाहर आते हैं डेविड उस आदमी को एक फाइट मारता है और उसे कहता है अगर तुम मेरी बात मान लेते तो वो लड़का जिंदा होता, अब तुम उसके माँ बाप को क्या जवाब दोगे। जिस पर वो आदमी भी उससे माफी मांगता है। जिसके बाद ये सारे बाहर आते हैं और डेविड अपने नेबर को ये सारी बात बताता है, जो सुनकर उसका नेबर हंसने लगता है और उससे कहता है हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अफवाहें फैलाना चाहिए। दरअसल उसके नेबर को लग रहा होता है ये सारी बातें मजाक हैं, जिस पर इन दोनों की बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर स्टोर का ओनर आता है और डेविड से कहता है अगर तुमने ऐसा कोई मॉन्स्टर देखा है तो मुझे भी दिखाओ, तब मैं तुम्हारी बात क्या मानूंगा। इसके बाद डेविड उसे लेकर जाता है कि उसी टेंटिकल को दिखाने के लिए। जैसे वो उसे टच करता है वो हील होकर अपनी बॉडी से जाकर कनेक्ट हो जाता है, जो देखकर ओनर की भी आंखें बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद सारे मिलकर शीशों को कवर करते हैं। दरअसल इनके पास कोई वॉल नहीं होती है, इसीलिए डॉग फूड को वॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वो कवर हो जाए, जो देखकर डेविड के नेबर को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो लोगों से कहता है अगर जो कोई भी इंसान इस स्टोर से बाहर निकलना चाहता है वो मेरे साथ चले। जिसके बाद कुछ लोग तैयार हो जाते हैं जिसे डेविड भी नहीं रोकता है और उनसे एक रिक्वेस्ट करता है मैं तुम में से एक आदमी के पीछे रस्सी बांधूंगा सेफ्टी के लिए। जिसके बाद ये सारे मान भी जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं।
जैसे ये लोग कुछ दूर आगे जाते हैं तभी डेविड को रस्सी में कुछ खिंचाव नजर आता है, इसीलिए वो पीछे खींचने की कोशिश करता है। इसके बाद डेविड और उसके स्टाफ मेंबर लगातार उस रस्सी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उस इंसान की आधी कटी हुई बॉडी आती है, जिसे देखकर ये सारे डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और ये सब लाइट को जलाने लगते हैं। जनरेटर तो बंद था, इसीलिए वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, इसीलिए सारे तरीकों से लाइट को पकड़कर जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी को मिस्ट में से एक बग आता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चीखने लगता है। वो नॉर्मल बग से कई गुना बड़ा होता है, जो एक दो नहीं बहुत सारे बग्स होते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बग्स लाइट से अट्रैक्ट होकर यहाँ आ रहे होते हैं, जिससे डेविड उन्हें लाइट बंद करने के लिए कहता है। उस दौरान वो क्रीचर्स बग्स को खाते खाते कांच को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे डेविड उन्हें आग लगाने की कोशिश करता है। मगर जो आग लगाने वाला लाइटर होता है वो लाइटर काम नहीं करता है, जिस दौरान क्रीचर्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और एक लड़की के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, और दूसरे क्रीचर्स इंसान को फाड़ कर खाना भी शुरू करते हैं। मगर लगेली डेविड के हाथ में जो लाइटर होता है उसे आग लग जाती है, जिससे डेविड उन क्रीचर्स को आग लगा देता है। इसके बाद सारे मिलकर उन बग्स को कुचल देते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिस दौरान बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर डेविड उन्हें कहता है हमें जाकर फार्मेसी से कुछ सामान लाना चाहिए, जिससे ये लोग ठीक हो पाए। जिसके बाद डेविड और कुछ लोग अपने साथ फार्मेसी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो फार्मेसी तक पहुंचते हैं वो अपने काम का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ नजर आता है और वो बहुत ही बुरी हालत में होता है और उनसे कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब हमारी ही गलती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं और उन पर अजीब तरीके एक एसिड फेंकती हैं। तभी वो एसिड एक आदमी पर गिरता है, जिससे उसकी पूरी टांग कट जाती है, जिसे देखकर वो वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं और किसी तरह बचते बचाते स्टोर तक आ जाते हैं। जिसके बाद डेविड उस आर्मी ऑफिसर से पूछता है तुम्हें इस मिस्ट के बारे में कुछ पता है? तब वो आर्मी ऑफिसर घबराने लगता है। उसके बाद डेविड उसके दोस्तों के बारे में पूछता है और उसे कहता है तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ है? तभी वो आर्मी ऑफिसर उसे कहता है मुझे भी पता नहीं है, यहीं कहीं होंगे। जिसके बाद ये सारे मिलकर उस आर्मी ऑफिसर के दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लोग स्टोर के पीछे जाते हैं, जहाँ जाते ही उन्हें उन दोनों की लाश मिलती है। दरअसल उन दोनों ने डर के मारे अपनी जान ले ली होती है। तभी वो आर्मी ऑफिसर सारा ब्लेम अपने पे लेने लगता है। इसके बाद वो आर्मी ऑफिसर इन्हें सारी बात बताता है। दरअसल जहाँ पर इसकी ड्यूटी होती है वहाँ पर एक पोर्टल होती है, जिसके थ्रू ये एनिमल्स और ये क्रीचर्स वहाँ से आ रहे होते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके थ्रू यहाँ तक आ चुके होते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, जो सुनने के बाद वो उस आदमी को पकड़कर बाहर लेके जाता है और एक लेडी के सामने उसे डाल देता है और वो सारे मिलकर इसे पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद एक आदमी जिसके हाथ में एक चाकू होती है वो आर्मी ऑफिसर को स्टैप कर देता है, जिससे वो आर्मी ऑफिसर कमजोर हो जाता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो आर्मी ऑफिसर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद एक क्रीचर आकर उसे उठा ले जाता है और इसी तरह रात हो जाती है। जैसे ही अगली सुबह होती है डेविड अपने लोगों के साथ वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही बाहर निकल रहा होता है तभी वो लेडी चाकू के साथ उनका इंतजार कर रही होती है और वो डेविड से कहती है अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो हम सब मारे जाएंगे। और उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं जो डेविड को बाहर जाने से मना करते हैं और सारे मिलकर डेविड के बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। दरअसल लेडी को लग रहा होता है अगर हम किसी तरह बच सकते हैं तो हमें किसी की बलि देनी होगी, जिससे वो क्रीचर्स यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो लोग डेविड पर हमला कर देते हैं, जिसमें डेविड का एक दोस्त एक गन निकालकर उस लेडी को गोली मार देता है, जिससे डर कर वो लेडी के लोग पीछे हट जाते हैं और वो किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स होते हैं, जिसमें इनके कुछ लोग भी मारे जाते हैं जिसमें और किसी तरह डेविड और उसका बेटा और कुछ लोग बच जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में डेविड अपने घर को देखता है, जिसे देखकर डेविड बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि इसकी बीवी मर चुकी होती है। इसके बाद डेविड आगे चला जाता है, तभी उन्हें बहुत ही बड़ा क्रीचर नजर आता है जिसकी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं। इसके बाद डेविड को पता चलता है उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो चुका है, इसलिए डेविड की गाड़ी बंद पड़ जाती है बीच जंगल में। तभी डेविड का साथी उसे कहता है हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम जानवर की मौत मरने से अच्छा तुम ही हमें शूट करके मार दो। तभी डेविड एक बंदूक निकालता है जिसमें 4 गोलियां होती हैं। इसके बाद डेविड एक एक करके सबको मार देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। जिसके बाद डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है और चीखने लगता है और उन एलियंस को बुलाने लगता है। मगर यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो चीखने वाला होता है वहाँ से एक आर्मी का टैंक आता है, जिसमें बहुत सारे आर्मी के लोग होते हैं जो लोगों को बचा रहे होते हैं, जिसे देखकर डेविड अपने आप को कोसने लगता है अगर वो थोड़ी देर रुक जाता तो सारे लोग बच जाते। इस मूवी का एंडिंग बहुत ही इमोशनल होता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।